शीला स्पेस इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओखा हरण चैत्र महीने में यह कथा घर घर पढ़ी जाती है। गुजरात में तो सभी घरों में यह कथा कही और सुनी जाती है और राजस्थान में भी कई जगह पर इस कथा का वाचन और स्मरण किया जाता है। कहते हैं कि इस कथा के स्मरण से या वाचन से महारोग, महाबीमारी, ऐसी बीमारियां दूर होती है, व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीता है और अंत में देवलोक में जाता है। इसका वर्णन भागवत के दशम स्कंध में आया है और उसी तरह शिव पुराण में भी यह कथा कही गई हुई है। उसी के अनुसार हम आज यह कथा कहते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी को वंदन करेंगे, उसके बाद माँ भवानी को वंदन करते हुए इस कथा की शुरुआत करते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, क्या कभी भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव जी के बीच युद्ध हुआ था? सुखदेव जी ने कहा, हाँ हुआ था। जब ओखा हरण हुआ था और अनिरुद्ध ओखा की शादी हुई थी, तब उन दोनों का भयंकर युद्ध हुआ था। परीक्षित उत्सुकतावश पूछते हैं, तो मुझे उनकी कथा बताइए। और सुखदेव जी कथा शुरू करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जब द्वारका पधारे, वहां जाकर उन्होंने अष्टपटरानियां की। सबसे बड़ी थी रुक्मिणी जी, उनके बेटे थे प्रद्युम्न जी और उनके बेटे थे अनिरुद्ध जी। और ओखा कौन थी? ओखा थी भक्त प्रहलाद, जिन्हें सब जानते हैं। उनके बेटे थे विरोचन, विरोचन के बेटे थे बलि राजा और बलि राजा के बेटे थे बाणासुर। यह ओखा या उषा बाणासुर की कन्या थी। उसके गुरु थे शुक्राचार्य। उनकी आज्ञा लेकर बाणासुर ने भोलेनाथ की कड़ी तपस्या की। उसकी तपस्या से कैलाश डोलने लगा। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि यह तो घोर तपश्चर्या करता है, तो हमें इसे वरदान देने के लिए जाना पड़ेगा। पार्वती ने समझाया कि आपने एक बार रावण को वरदान दिया था, तो उन्होंने भगवान श्री राम को कष्ट दिए थे, तो आप ना जाइए। पर शिव जी ने कहा कि वरदान तो देने जाना ही पड़ेगा, हम भोलेनाथ कहाते हैं, अब कपटी कैसे होंगे। इस तरह कहकर शिव जी पहुंच गए बाणासुर के पास और बाणासुर ने उनसे कहा कि प्रभु, मुझे 1000 हाथी का बल दीजिए और 1000 भुजाएं दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु, और भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। इधर बाणासुर भी अपने राज्य शोणितपुर में पहुंच गया और वहां उसने एक दक्ष की बेटी से विवाह कर लिया और सभी देव, दानव, मनुष्यों सभी को तकलीफ देने लगा। उसने नागलोक जीत लिया और पृथ्वी पर जितने भी राजा थे सबको जीत लिया और स्वर्ग पर चढ़ाई करके चला गया। उसे रास्ते में नारद जी मिले, तो उसने कहा कि मैंने सबको जीत लिया, मुझे हराने वाला अभी तक कोई नहीं मिला। नारद जी ने कहा, तुम कैलाश जाओ, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो बाणासुर कैलाश पहुंच गया और प्रभु से कहा कि मुझे आपसे लड़ाई करनी है। तो भोलेनाथ ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने मेरी शक्ति से एक व्यक्ति ऐसी उत्पन्न कर ली है जो तुझे युद्ध में हराएगा और मारेगा भी। तब बाणासुर ने पूछा कि पर मुझे इसका कैसे पता चलेगा? महादेव जी बोले, ये लो, यह ध्वजा लेके जाओ। जिस दिन यह ध्वजा टूट जाएगी और गिर जाएगी, उस दिन समझ जाना कि तुम्हें मारने वाला कोई आ गया है। यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने पार्वती जी से कहा कि अब मुझे तप करने जाने की इच्छा है। पार्वती जी रोने लगी और कहने लगी कि मैं अकेली आपके बिना कैसे रहूंगी। तब शिवजी ने उन्हें वरदान देकर कहा कि आप अपने तेज से एक पुत्र और पुत्री उत्पन्न करना। ऐसे कहकर शिवजी चले गए। पार्वती जी स्नान करने जा रही थी। उन्होंने सोचा शिवजी का घर बड़ा है, कोई ना कोई आता रहता है, तो उन्होंने अपने अंग से उपटन लेकर एक बालक और बालिका उत्पन्न की।
बालक का नाम गणपति और बालिका का नाम रखा ओखा और खुद स्नान करने चली गई। तभी नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए। उन्हें द्वार पर 2 बालक दिखे तो उन्होंने कुछ भी न कहा, कुछ भी न पूछा और तुरंत शिवजी के पास पहुंच गए और कहा, वाह शिवजी, आप तो यहाँ तप कर रहे हैं और वहाँ उमा ने, पार्वती ने 2 बालक उत्पन्न कर लिए हैं। शिवजी ने जब यह सुना तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वो तुरंत अपने घर की ओर चल दिए। गणपति ने उन्हें रोका और कहा कि आप नहीं जा सकते, मेरी माँ की आज्ञा है। आप कितने भी बड़े भूपति हो, जगतपति हो, पर माँ की आज्ञा के सिवा आप नहीं जा सकते। शिवजी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाकर गणपति का सिर छेद दिया। वह दिन था मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी का। शिवजी अंदर आ गए और ओखा डर के मारे बाजू में नमक की कोठरी थी, उसमें जाकर छुप गई। पार्वती जी ने जब देखा कि शिवजी अंदर चले आए हैं तो उन्होंने कहा कि द्वार पर मैंने 2 बालक बिठाए हैं और आप अंदर कैसे चले आए। शिवजी को क्रोध तो था ही। उन्होंने कहा, वाह, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा काम किया है। मेरे गैर हाजिरी में आपने 2 बालक उत्पन्न कर लिए। पार्वती जी बोलने लगी, नाथ, ऐसा तो न कहिए, आपने ही वरदान दिया था कि मैं अपने तेज से 2 बालक उत्पन्न कर सकती हूँ। शिवजी को सब बात याद आ गई। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। अफसोस के साथ वे बोले, आपके बेटे को मैंने मार दिया है और आपकी बेटी तो छुप गई है। आंगन में आकर पार्वती जी गणपति का धड़ गोद में लेकर विलाप करने लगी। मेरे प्यारे बेटे, मुख से कुछ तो बोलो, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। शिवजी, मुझे मेरा बालक लौटा दीजिए। क्यों मार दिया है उसे? चाहे तो मेरी जिंदगी ले लो, पर इसे जीवित कर दो। पार्वती जी का करुण कल्पांत सुन शिवजी द्रवित हो गए। उन्होंने नंदी और भृंगी को कहा कि सवेरे जाओ और सबसे पहले जो मिलेगा उसका मस्तक लेकर आओ। उस प्रकार नंदी और भृंगी गए। उन्हें रास्ते में एक हाथी मिला तो उसका सर लेकर वे आ गए और वह सर गणपति के धड़ पर लगाया। गणपति उठकर बैठ गए। पार्वती जी को बड़ा संकोच हुआ। सभी देवों में जब यह जाएगा तो उसकी हंसी होगी। सब कहेंगे, पार्वती का बालक कैसा है? पर शिवजी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, सभी शुभ कार्यों में गणपति की पूजा पहली होगी। उसकी पूजा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। मेरी पूजा भी उसकी पूजा के बिना अधूरी रहेगी। तभी पार्वती जी को ओखा की याद आई। उन्होंने उसे पुकारा और बुलाकर कहा, माँ ने क्रोध में आकर कहा कि अपने भाई को मरवा दिया। भाई को जब मार रहे थे तो मुझे उसकी सूद भी दिलाने ना आई। जाओ, तुम्हारा अंग गलेगा। जिस तरह तुम लवण की कोठरी में बैठी थी, लवण यानी कि नमक जिस तरह गलता है, तुम्हारा अंग भी उसी तरह गलेगा और तुम दैत्य कुल में जन्म लोगी। ओखा रोने लगी, माँ, मैं सच में डर गई थी। मेरा इतना भी क्या अपराध है जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? तब पार्वती जी ने उसे धीरज देते हुए कहा कि जाओ, तुम्हारा जन्म दैत्य कुल में होगा, पर तुम्हारा विवाह किसी देवलोक के कुंवर के साथ होगा और चैत्र महीने में तुम्हारी महिमा विशेष गाई जाएगी। इस महीने में जो बिना नमक का यानी कि अलूणा खाएगा उसका उद्धार होगा और उसे देवलोक प्राप्त होगा।